आप कैसे एमपी को वोट डालेंगे जो एक लाइब्रेरी नहीं बना सकता अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में? अपने घर के करीब रमजान नदी का मसला है, नहीं करवा सके। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांद्रा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया? क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया जावेद साहब ने। वंदे भारत की जो ट्रेन है हावड़ा से जलपाईगुड़ी किशनगंज में नहीं रुकती। जावेद साहब तुम उसको भी नहीं रुका पाए। अगर तुम 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं तो तुम 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर चल के सो जाते कि मैं नहीं जाने दूंगा वंदे भारत को, पूरे लोग निकल कर आओ। याद रखिए, जब कोई पार्लियामेंट जाता है तो पार्लियामेंट कोई जाकर सिर्फ उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं बैठता है वहां पर। वो जब पार्लियामेंट को जनता भिजाती है किसी को अपना सांसद बनाकर, तो उम्मीद करती है कि उनकी तकलीफ का जिक्र करेगा, वो उनकी लड़ाई करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है। जावेद बोलते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की। आपके बिहार में एक एमजीएम कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, तो बताओ तुमने क्यों नहीं किया अलीगढ़ का काम? आप नहीं किए काम अलीगढ़ का। जिस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस का यहां पर इफ्तिताह किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपका वजीर आजम था, यूपीए का आपका था। जब केरल में अलीगढ़ का कैंपस मुकम्मल तौर पर बन गया तो यहां पर सीमांचल में किशनगंज में क्यों नहीं बना? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नहीं किया? और फिर आप जानते हैं कि रोड का मसला है, कई रोड खराब है, जावेद को उसकी फिक्र नहीं है। और फिर यहां पर बगैर रिश्वत के म्यूटेशन का काम होता है क्या, बताइए? हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। बगैर रिश्वत दिए म्यूटेशन का काम नहीं होता। हर काम का कमीशन है। कमीशन किसके पास जाता है? कमीशन किसके पास जाता है? अब आप बताइए, जावेद साहब उसको भी नहीं रुका सके, कुछ नहीं रुका सके। और फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है। किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता है, दूसरे स्टेशनों को देखें तो। वंदे भारत की जो ट्रेन है हावड़ा से जलपाईगुड़ी किशनगंज में नहीं रुकती। जावेद साहब तुम उसको भी नहीं रुका पाए। अगर तुम 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं तो तुम 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर चल के सो जाते कि मैं नहीं जाने दूंगा वंदे भारत को, पूरे लोग निकल कर आओ। जलपाईगुड़ी से, हावड़ा से जलपाईगुड़ी ट्रेन जाती है, नहीं रुकती है वंदे भारत की ट्रेन। अच्छा, जावेद साहब के घर के करीब एक रमजान नदी है, उसका मॉडिफिकेशन करना है, घर के पास भी आप नहीं करा सके। आपके घर के करीब है, आपने वो काम नहीं करवाया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज जिला बना 1990 में। किशनगंज जिला बना 1990 में। इस जिले में एक लाइब्रेरी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है। आप कैसे एमपी को वोट डालेंगे जो एक लाइब्रेरी नहीं बना सकता अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में? अपने घर के करीब रमजान नदी का मसला है, नहीं करवा सके। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांद्रा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया? क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना? फिर आप जब ये हां हां कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है।
अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया? सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाए, जबकि तेजस्वी और नीतीश को उन्हें सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुलाटी 2 साल के बाद मारी थी ना, तुम 2 साल में करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौक़िफ़ दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौक़िफ़ नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है।